2024 के चुनाव के लिए तमाम महारथी तैयार हो चुके हैं। टीम तैयार हो चुकी है। एक तरफ टीम इंडिया है और दूसरी तरफ एनडीए है। और 2024 के चुनाव के लिए पहला सबसे बड़ा सर्वे और पहला सबसे डिटेल सर्वे वो सामने आया है। और यह सर्वे मोदी की नींद उड़ा देगा। यह सर्वे आज के दैनिक भास्कर अखबार में आज ये सर्वे छपा है। एक आर्टिकल है ये, और उसके तहत जो है ये संजय कुमार, आप जानते होंगे, बहुत जाना पहचाना चेहरा है संजय कुमार, सीडीएस का सर्वे लेकर के आते हैं। और इन्होंने सर्वे के अंदर डिटेल में बारीक में जाते हुए किस राज्य के अंदर कहां से कितनी सीटें किसको मिल रही हैं, अगर राज्यों की बात करें तो वहां पर इंडिया कितना मजबूत है, एनडीए कितना मजबूत है। 2024 में अगर मोदी सरकार के 3%, इन्होंने डिटेल में बताया यहां पर, आगे मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि अगर 3% अगर मोदी सरकार का जो वोट शेयर है अगर वो स्विंग कर गया, स्विंग का मतलब कि 3% अगर वोट शेयर इधर चला गया तो मोदी सरकार फंस सकती है, गिरेगी नहीं, फंस सकती है। लेकिन अगर यही 3% की बजाय 5% जो है, वो सर्वे के अंदर ये दिखाया है कि 5% अगर वोट शेयर वो निकल करके यहां पर चला गया, एनडीए से निकल करके इंडिया में चला गया, तो इंडिया जो है उसके जीतने के चांस बन जाते हैं केवल 5% में, सिर्फ और सिर्फ 5% के अंदर। ये जो है वो इन्होंने गणित समझाया, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। और 5% मोदी सरकार की जो लोकप्रियता है या उनके सरकार के जो वोट शेयर है उसमें गिरावट आएगी या नहीं आएगी, इस बात को तो कोई भी व्यक्ति है वो कह ही देगा कि हां ये गठबंधन बनने से फर्क तो पड़ेगा। और फर्क तो पड़ेगा कहने वाले क्या 5% लोग भी नहीं होंगे? क्या 5% वोटर भी ऐसा नहीं होगा जो इधर से निकल करके उधर चला जाएगा? सोचिए जरा इस बात को। तो ये इन्होंने जो है डिटेल में सर्वे बताया है, आज भास्कर अखबार में जो है सर्वे छपा है। और ये कह रहे हैं, यहां पर तक जो है इन्होंने इतना जो सर्वे में जो बात कही है, इसमें ये बता रहे हैं इतने हिस्से के अंदर कि जब से ये इंडिया का जो गठबंधन बना है, इन्होंने एक नया नाम दिया है इंडिया, उसके बाद में ये हो गया है कि लोगों के बीच में अब ये आने लग गई है बात, एक धारणा बनने लग गई है कि हां 2024 में जो है वो ये जीत भी सकते हैं। आज की तारीख में इनके शब्द बता रहा हूं मैं आपको। ये कह रहे हैं कि ये जब से इन्होंने गठबंधन बनाया है, ये इंडिया, तब से आम आदमी जो है वो थोड़ा सोचने लग गया है कि हां ये जीत तो सकते हैं, इंडिया जो है वो जीत सकता है। ये धारणा बन गई लोगों में। और मोदी सरकार जो है इस नाम की वजह से अटैक नहीं कर पा रही। हालांकि मोदी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुल करके जो अटैक जिस तरह से करते हैं वो अटैक नहीं कर पा रहे। दूसरा ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम रखने की वजह से बीजेपी को थोड़ा डर लगने लगा है कि कहीं लोगों के अंदर जो है इनको लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर ना बन जाए, लोग जो है इनके प्रति जो है वो आकर्षित ना होने लग जाए। ये मोदी सरकार की बहुत भारी चिंता है, क्योंकि अगर आकर्षित होने लग गए तो फिर 5% क्या 15% वोट भी खिसक सकता है, 10% वोट भी खिसक सकता है। और 5 से जहां पर जो है वो 8% भी अगर चला गया तो सरकार चली जाएगी। 3% में सरकार फंस गई, 5% में सरकार जो है वो गिरने की नौबत, और 8% में सरकार पत्ता साफ। ये जो इन्होंने कहा है यहां पर। अब ये इतने जो है हिस्से के अंदर, इतने हिस्से में तो जो है ये केवल इसी बात को जो है वो बता रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है इसकी खूब चर्चा है, ये नाम रखने से जो है वो मुद्दा गर्म है और बीजेपी जो है थोड़ा बैकफुट पर आ गई है। इतनी बात इन्होंने बताई है। अब इसके बाद में ये कुछ आंकड़े दे रहे हैं, और ये आंकड़ों से जो है ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो गठबंधन बना उसमें 28 पार्टी और एनडीए के गठबंधन में जो है 38 पार्टी है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने केवल और क्या करके दिखाया, देखिए इन्होंने जो ये यहां पर 5% और 3% का जो जिक्र किया है, इन्होंने ऐसा नहीं कि कोई सैंपल सर्वे किया है, कहीं पर सर्वे करने के लिए गए थे। इन्होंने क्या किया है कि 2019 के अंदर, 2019 में ये इंडिया को और ये यहां पर एनडीए को जो वोट मिला, यहां पर दोनों पार्टियों को जो वोट मिला है, उस वोट को बांट करके देखा है। जैसे मान लीजिए कि 100 सीटें जो है 100 वोट मिले हैं कुल, और 100 वोट में से कितने इनको मिले और कितने इनको मिले, ये चीज इन्होंने बांट करके देखी।
अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और हाल में राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो दो तीन चीजें जो है आपको समझ में आती है। अब जो है वो इन्होंने डिटेल में जो गणित बताया उसको समझिए। ये कह रहे हैं कि आज के दिन जो है वो इंडिया की अगर आप बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के पास में जो है 26 दल, और ये एनडीए की बात करेंगे, एनडीए के पास में जो है वो 38 दल हैं। और अगर सरकार के हिसाब से बात करें तो इनकी 11 राज्यों में सरकार है और इनकी जो है वो 14 राज्यों में सरकार है। अब अगर आप कहेंगे कि राज्यों में सरकार के हिसाब से बात करते हैं तो फिर तो बाजी पलट गई, फिर तो बाजी इनके पास में चली गई। लेकिन अगर विधायकों के हिसाब से बात करेंगे तो फिर जो है वो स्थिति पलट जाती है। ये जो है वो 26 पार्टियां, 38 पार्टियां, ये यहां पर 11 पार्टियों में इंडिया की सरकार और 14 पार्टियों में एनडीए की सरकार। अब एमएलए देखिए आप, एमएलए को अगर आप देखेंगे, एमएलए देखेंगे तो एमएलए जो है वो है ये इंडिया के साथ में ये एनडीए और एनडीए के साथ में ये अदर्स, ठीक है। अब इसमें जो है ये बता रहे हैं कि अगर विधायकों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो विधायकों की कुल संख्या हमारे देश में है वो 4120 है। 4120 जो है वो कुल विधायक हमारे देश के अंदर है। अब 4120 में से इंडिया के पास में जो विधायक हैं वो 1852 विधायक हैं और एनडीए के पास में जो विधायक है 1585 विधायक हैं और अन्य के पास में जो विधायक है वो 686 विधायक कुछ हैं, 600 जो है वो 683, ये यहां पर 683 विधायक हैं, ये इन्होंने कहा है। अब इसके बाद में अगर वोट शेयर की बात करेंगे तो इंडिया को वोट शेयर मिलता है राज्यों में 39%, 39.7, इनको 34.7 और इनको मिलता है 25.5। ये जो है वो वोट शेयर है। विधायक जो है, कुल विधायक देश के अंदर वो 4120 है, लेकिन देखिए विधायकों में अंतर कितना है। विधायक इंडिया के पास में सबसे ज्यादा है, इंडिया के पास में जो विधायक है वो 1852 विधायक हैं, एनडीए के पास में 1585 विधायक हैं और 683 वो अन्य पार्टियों के पास में जो किसी गुट में नहीं है। अब यहां पर वोट शेयर में देखिए, वोट शेयर में भी इंडिया आगे है। जो इंडिया आपको जो है यहां पर पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया के पास में 11 राज्यों में सरकार है, यहां पर 14 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन डिटेल में अगर आप जाते हैं तो डिटेल में जो है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो एनडीए पर भारी पड़ रहा है और जबरदस्त तरीके से भारी पड़ रहा है। ये जो है 1852 विधायक उनके हैं और 39% का जो है वोट शेयर है, 5% के वोट शेयर जो है वो ज्यादा है और यहां पर जो है वो करीब 300 के करीब विधायक जो है वो ज्यादा है, ये इन पार्टियों के मिलाकर के। अब इसके बाद में ये यहां तक जो है इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अब इसके बाद में ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम इसको लोकसभा के चुनाव में देखें तो स्थिति पलट जाती है। विधानसभा के चुनाव में जो है, विधानसभा के चुनाव में तो जो स्थिति है वो आपके सामने, ये मैंने पूरा बता दिया गणित। लेकिन अगर आप लोकसभा के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में फिर खेल जो है पलट जाता है। लोकसभा के चुनाव में गणित क्या कहता है उसको समझिए आप। लोकसभा के चुनाव में 2019 की अगर बात कर लें, 2019 की ही अगर बात कर लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 545 में से ये यहां पर इंडिया के साथ में जो है ये एनडीए ये है। तो यहां पर जो है लोकसभा चुनाव में 171 इंडिया के पास में है और 303 जो है वो एनडीए के पास में है और यहां पर जो है वो 37% जो वोट है, 37.2% वो इनके पास में है और 42% जो है वो इनके पास में वोट शेयर है, ये इन्होंने बताया। लेकिन अब समझने वाली चीज है, जो खेल होता है जहां पर, ये तो 2019 का जो है वो, ये आपको जो है 2019 का पूरा चुनावी गणित दिख गया और 2019 में इंडिया जो है उसके 171 विधायक सांसद हैं, 37% उसको वोट मिलता है और 303 विधायक जो है वो एनडीए के हैं और 42% इसको वोट मिलता है। हालांकि इसको 326 जो है वो कहा जाना चाहिए।
क्योंकि 303 तो एनडीए इसको बीजेपी के है, लेकिन जो इन्होंने लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये इन्होंने जो 303 लिखा है, 326 जो इसको कहा जाना चाहिए। खैर, अब दूसरी चीज देखिए, ये कह रहे हैं जो इन्होंने स्विंग की बात की है कि अगर 3% जो है अगर वोटर घूमता है, 3% अगर वोटर जो है वो पलट जाता है, और 3% वोटर के पलटने से फर्क क्या पड़ता है उस बात को आप देखिए। ये कह रहे हैं कि 3% अगर वोटर वो पलट गया तो फिर क्या स्थिति होगी उसको देखिए आप। ये देखिए, 3% अगर वोटर पलट जाता है तो ये इंडिया की स्थिति, और फिर उसके बाद में एनडीए इसकी स्थिति। अब 3% अगर वोट पलटता है तो एनडीए की जो है वो स्थिति होगी 258, और इंडिया के पास में आएगा 201। 2019 के हिसाब से बताया है। अगर 3% वोट जो है वो इंडिया को यानी बीजेपी को ना मिले होते तो फिर मिलेंगे वो किसको? कांग्रेस पार्टी को। और दूसरा देखिए, अगर ये 5% अगर पलट जाता है खेल, 5% अगर खेल पलटता है तो फिर उसके बाद में जो है वो सीटें जो है वो हो जाती हैं यहां पर 229 जो है वो एनडीए की, और 224 जो है वो इसकी इंडिया की। तो मतलब खेल पूरा पलट गया फिर। और अगर 8% पलट गया यहां पर, ये इन्होंने बताया नहीं, लेकिन अगर 8% पलट गया तब सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी बन जाए। अब ये एनडीए इंडिया को जो है अगर राहुल और मोदी करके अगर आप समझें तो ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था उनको 171 मिला, इनको 326 मिला। ये जो है 32% वोट, ये 42% वोट। लेकिन अगर 3% वोट अगर वो जो है वो इनकी तरफ आया होता तो फिर जो है इनको 201 और उनको 258। अब 201 और 258 का मतलब समझिए आप, 3% अगर वोट जो है वो छिटकता है यहां पर बीजेपी से तो फिर सरकार नहीं बनेगी। किसकी? एनडीए की, ये इसकी इंडिया की। 3% ही अगर जो है फेर बदल रहा तो, क्योंकि अगर 3% रहा तो 201 ये 258 रहेगा। जीतने के लिए जो है वो सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 चाहिए। अब जो है अगर 3% ही अगर होता है तो सरकार नहीं बनने वाली है, तब तो सरकार मोदी की ही बनेगी। लेकिन अगर 5% बनता है, 5% बनता है तब तो 224, और ये यहां पर 224 और उसके साथ साथ 229 का खेल आ जाता है। और 224 और 229 का यानी बराबरी का जहां पर खेल आया, बराबरी की जहां पर बात हुई, तो वहां पर सबको मालूम है कि मोदी के चेहरे को कितने लोग पसंद करेंगे, और खुद बीजेपी के अंदर से कितने चेहरे निकल करके आ जाएंगे। राजनाथ सिंह जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, उनका ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। गडकरी जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, उनका ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। उनके लिए लॉबी करने लगेंगे और कोशिश ये करने लगेंगे, ये एनडीए वाले जो हैं, कि मोदी को हटा रहे हैं, मोदी को नहीं लेकर के आ रहे हैं, हम जो है वो राजनाथ को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हम जो है वो ये गडकरी साहब को जो है प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और उनकी कोशिश ये होगी कि हम इंडिया में से भी कुछ तोड़ ले जाएं। प्रधानमंत्री का चेहरा जो है फिर वो मोदी को हटा करके वो राजनाथ और गडकरी को रख करके फिर ये कहा जाए कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार है, उनको अप्रोच की जाए कि नीतीश साहब आप चलिए उधर, हम जो है राजनाथ सिंह को बना रहे हैं, हम गडकरी जी को बना रहे हैं। और उधर से गडकरी जी जो है फोन करके बात करें, राजनाथ बात करें। उधर से जो है उद्धव ठाकरे को कहा जाए कि आप तो पुराने साथी हो, कोई नहीं, जो बात हुई उस पर मट्टी डालिए, आइए इधर। अगर 5% का जो वोट शेयर है तो खिचड़ी जो है वो फंस जाएगी और सरकार फिर किसी की बन सकती है। यह भी हो सकता है कि यहां से एनडीए से जो है लोग निकल करके चले जाएं, एनडीए से राजभर जैसे लोग निकल करके चले जाएं। और उधर से जो है वो, अगर ये बराबर बराबर का मामला रहा तो मायावती हैं, ओवैसी हैं, और उसके बाद में बीजेडी है। ये तमाम पार्टियां जो हैं वो सारी की सारी पार्टियां, बीआरएस है, ये सारी पार्टियां फिर किसकी तरफ चली जाएंगी? वो यहां पर इंडिया की तरफ आ जाएगी, और इंडिया उछल करके 272 पर चला जाएगा। वो फिर 272 चला जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी। केवल 5% भी अगर होता है, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। 5% का मतलब समझते हैं आप? 5% का मतलब यह है कि जो एक फ्लोटिंग वोटर होता है, देखिए एक कहानी मैं आपको और बता देता हूं। एक कहानी जो है वो आप और समझ लेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, कोई भी पार्टी होती है, उसका जो वोट है उसको समझ लीजिए। आज आपको सारा सर्वे जो है मैं बता देता हूं।
ये जो है वो पूरा सर्वे का खेल होता है। ये 100% है, मान लीजिए ये 100% हुआ, ये 100% वोट होता है। अब किसी गांव में ऐसा होता है कि या किसी सीट पर ऐसा होता है कि उस पर मान करके चलिए कि 30%, 25% जो है वो वोट मान लीजिए कि बीजेपी का देना ही देना है, कि उसको कोई प्रधानमंत्री बने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीजेपी को वोट देगा ही देगा। उसी तरह से उस सीट के ऊपर ऐसे भी लोग होते हैं जो कट्टर जो है वो, ये कट्टर भाजपा ही हो गए और कट्टर जो है वो कांग्रेसी होंगे। 30% कट्टर कांग्रेसी मिल गए आपको यहां पर, ये 30% जो है कट्टर कांग्रेसी हो गए। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि कुछ सीटों पर जो है वो कुछ स्थानीय सीटें भी ये स्थानीय जो है वो पार्टियां भी होती है जिनका भी कुछ वोट होता है, कुछ निर्दलीय होते हैं उनका भी वोट होता है। तो मान करके चलिए जो है वो किसी निर्दलीय है कोई, उसका 5% वोट है, और कोई अन्य पार्टी उसका 10% वोट है। और फिर उसके बाद में जो है ये आपको मान करके चलिए 30 और 30 60 और 10 70 हो गया। अब जो 30% वोट बच गया, तो 30% वोट में जो है कई सारे खेमे होते हैं। 30% वोट में जो है कई सारे खेमे क्या होते हैं कि 5% वोट जो है वो फ्लोटिंग वोटर हो जाएगा, ठीक है। 5% जो है वो महिलाओं का वोट होता है, जो कई बार ये सोचती है कि मेरे को जो है वो जीतते हुए पार्टी को वोट देना है, मैं उस पार्टी को वोट दे के आ रही हूं जिसकी हवा ज्यादा बता रहे हैं, तो हवा बताने वाली में चले जाते हैं। और उसी तरह से 5% 10% वो आदमी होते हैं जो पूछते हैं कि हाँ भाई तुमने किसको डाला, भाई हमारे घर वाले उसको डाल रहे हैं, मैं भी उसी को डाल रहा हूं। तो ऐसे करके जो है ये पूरा 100% पूरा होता है। 5-10% तो वोट ही नहीं होता है, कि मान लीजिए 60-70% जो है वो 80% वोटिंग होती है। तो इस तरह का गणित है। अब इस गणित में से ये जो पूरा जो सर्वे है, इसमें से अगर 5% भी अगर खिसक रहा है तो सरकार जो है वो बीजेपी की नहीं बन रही है, फंस जा रही सरकार। मोदी जी तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और अगर इसमें ये 8% भी इधर उधर हो गया तो फिर तो पत्ता साफ है, एनडीए को टाटा बाय बाय, और टीम इंडिया जो है वो फिर बैटिंग करेगी। टीम इंडिया की बैटिंग होगी, बॉलिंग जो है फिर उनके पास चली जाएगी, वो बॉलिंग करेंगे 5 साल तक, ये जरूर साफ हो जाएगा। तो बहरहाल पहला बड़ा सर्वे है, और ये पहला बड़ा सर्वे, डिटेल सर्वे, ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये अभी का, जब ये सर्वे को नाम दिया गया, गठबंधन को जो नाम दिया गया है, उसके बाद में जो लोगों के बीच में जो फर्क पड़ रहा है, ये है अभी तो 6 महीने का समय है। 6 महीने में सोचिए 5% क्या 15% तक, 10% तक, 8% तक वोट जो है वो खूब इधर उधर हो सकता है। अब सवाल यही है कि मोदी जी अपनी तरफ वोटों को खींच पाएंगे या गठबंधन जो है, इंडिया जो है वो अपनी तरफ खींच पाएगा। लोग किसके साथ जाएंगे, कि कौन लोगों को जो है वो अपनी तरफ जो है खींच पाएगा। एक सर्वे में यह भी बात कही गई है कि गठबंधन को जो है कुछ मुद्दे ऐसे निकाल करके लाने पड़ेंगे, ये देखिए गठबंधन को कुछ मुद्दे जो है वो लेकर के आने पड़ेंगे, जिन मुद्दों को लेकर के लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। जैसे कि कर्नाटक में लेकर के आए 5 गारंटियां, हिमाचल में लेकर के आए कि पुरानी पेंशन स्कीम। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी निकाल करके लानी पड़ेगी जिससे लोगों को यह बताया जाए कि हम आ रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं। ये लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। तो बहरहाल आप बताइए, आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं और आपकी राय क्या है? आपको क्या लग रहा है, इस बार टीम इंडिया या एनडीए, कौन जीत रहा है? इंडिया जीतेगा? बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी अपनी राय जरूर दें, और लोग भी सोचे समझे, और लोग भी आपकी राय को पढ़ें। खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।